आज यहाँ पे महिलाएं दो कैटेगरी में विराजमान है। इस मंच पर जो महिलाएं हैं, शायद उनको जिस कारण से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए उसकी जरूरत नहीं पड़ी और वो भाग्यशाली थी। किन्हीं भी कारणों से कैसे भी अपने परिश्रम के माध्यम से उन्होंने राजनीति में अपनी एक जगह बनाई। लेकिन आज हम बात रखने आए हैं उस वर्ग की जो मेरे सामने विराजमान है, जिनको अधिकार देने के लिए मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में लेकर के आए। मैं कोई लंबी बात नहीं करके एक दो चीजों को आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगी। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि मैं कांग्रेस में सांसद रही थी और मैं आज अपने खुद के साथ बीता हुआ उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि जब हम सांसद थे तो सोनिया गांधी जी जो महिला सांसद थी उन सबको लेकर के रिजर्वेशन बिल के लिए लेकर के पार्लियामेंट से लेकर प्रतिभा पाटिल जी उस समय राष्ट्रपति थी और हमने राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च किया था कि ये अधिनियम किसी तरह से पास हो। विपक्ष ने ये बातें हमेशा नारों में इस्तेमाल करी, भाजपा ने इसको एक कानून बनाया। विपक्ष ने भाषणों में बोला और भाजपा ने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इसको संविधान में जगह दी। मेरा आज आप लोगों के बीच में सिर्फ यही कहना है कि दिखावे के लिए विपक्ष में किसी भी पार्टी की हिम्मत तो है नहीं कि जब 50% संख्या जब महिलाओं की होती है तो राजनीति में कोई उनका खुला विरोध कर सके। तो दिखावे के लिए सब इस तरीके की बातें करते थे कि हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए, पास हो। 2023 में पास भी हुआ, लेकिन जब उसके क्रियान्वयन की बारी आई उस समय विपक्ष ने किंतु परंतु ऐसे नहीं वैसे नहीं करके अलग अलग तरीके के आरोप लगाए। और आपने देखा होगा जिसने लोकसभा में इसकी बहस सुनी, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एक बात का जो विपक्ष जिस तरीके का प्रचार करना चाह रहा था उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप डिले करना चाह रहे हो इसको, आप परिसीमन के साथ में जब आप इसको क्लब कर रहे हो तो इससे इसका डिले होगा। उन्होंने जवाब दिया कि भाई इसकी पूरा प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो 2 साल लगेंगे और 2 साल लगेंगे इसका मतलब हमने वापस सेंसस शुरू करा रखा है और आखिरी सेंसस के हिसाब से कर। उन्होंने कहा डिलिमिटेशन के हिसाब से क्यों? जो पुराना डिलिमिटेशन था, जब 550 की संख्या लोकसभा में निर्धारित करी गई थी उस समय भारत की संख्या केवल मात्र 50 करोड़ थी। आज हम 140 करोड़ है, तो आपको नहीं लगता कि सीटें बढ़नी चाहिए? तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। किसी ने कहा कि हमारे लिए डिलिमिटेशन ज्यादा बड़ी समस्या है महिला आरक्षण की बजाय। गृह मंत्री जी ने उसका भी जवाब दिया कि भाई किसी के हितों की अनदेखी नहीं करी जाएगी। लेकिन बात वही थी कि जुमला था, केवल मात्र एक जुमला देना था और हर एक बात का जवाब मिलने के बावजूद भी ये बिल संसद में गिरा। मुझे लगता है आज इस बात की पीड़ा हर एक महिला को है, जो राजनीति में हो चाहे ना हो, एक आम वोटर की भावना से, एक आम नागरिक के हिसाब से उसके मन में ये पीड़ा है। और इसी बात को आज हम सड़कों पर ले जाने, पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। आज आप सब इस प्रदर्शन में शामिल हुए, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी उन लोगों का जो आज हमारा समर्थन दे रहे हैं। और विशेष तौर से पुरुष वर्ग की भी आज हम गिनती करेंगे कि कौन से पुरुष यहाँ पे आए जो हमारा समर्थन करना चाहते हैं। इसी के साथ में मैं मेरी बात को विराम देती हूँ।